हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। हम डिस्पर्शन को मेजर क्यों करते हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वी नीड टू मेजर द डिस्पर्शन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, दे आर डिस्कस्ड एज अंडर। हमें डिस्पर्शन को मेजर करने के कई रीजंस हैं और उनमें में से कुछ रीजंस आपको नीचे दिए हुए हैं। नंबर वन, dispersion helps to measure the reliability and usefulness of the measure of central tendency। जो भी सेंट्रल टेंडेंसी है वो रिलायबल है या नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाता था, मैंने आपको पहले बताया था, मीन मीडियन मोड वगैरह। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको, उसकी रिलायबिलिटी और यूजफुलनेस को चेक करने के लिए डिस्पर्शन काफी ज्यादा हेल्प करता है। It is useful in finding out whether an average is a true representative of the series or not। डिस्पर्शन के थ्रू हमें ये हेल्प मिलती है पता लगाने में कि जो भी एवरेज जो हमने निकाली है, मीन मीडियन मोड जो भी हमने एवरेज निकाली है, वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है सीरीज का या डिस्ट्रीब्यूशन का या नहीं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, डिस्पर्शन इज यूजफुल इन नोइंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। डिस्पर्शन की मदद से हम ये देख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है उसमें उसकी कंपोजिशन किस हिसाब से है। The characteristic of variation in the data also needs to be understood। जब भी हम डेटा की स्टडी करने लगते हैं तो उस स्टैटिस्टिकल सीरीज की या स्टैटिस्टिकल डेटा की जो वेरिएशंस हैं वो पता लगानी भी बहुत जरूरी है। The study of dispersion along with the average of the series enables us to have a comprehensive information about the nature and composition of a statistical series। तो डिस्पर्शन की मदद से हमें ये पता लग जाता है कि जो सीरीज है वो किस, उसकी नेचर क्या है, उसके अंदर कॉम्पोजिशन, मतलब उसकी कॉम्पोजिशन में वेरिएशन ज्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं। इन चीजों को भी हम स्टडी कर सकते हैं डिस्पर्शन के थ्रू। थर्ड पॉइंट आ जाता है, फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स, वेदर द वेदर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट इनफ। जब भी हमने दो या दो से ज्यादा डाटा में कंपेयर करना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, तो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मीडियन मोड पे ही गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। हमें डिस्पर्शन की हेल्प भी लेनी पड़ती है। द डिस्पर्शन ऑल्सो नीड्स टू बी कंपेयर्ड। डिस्पर्शन के जो मेजर्स हैं उनको भी कंपेयर किया जाना चाहिए। जैसे दो डिफरेंट सीरीज की स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, इन सब को भी चेक किया जाना चाहिए जब हम दो या दो से ज्यादा सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन would mean lack of uniformity और homogeneity of data। अगर डिस्पर्शन की वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट सीरीज है उनके बीच में होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी कम है, मतलब एक जैसे मिलता जुलता डाटा कम है। जितना ज्यादा डिस्पर्शन ज्यादा उतना सीरीज में फ्लक्चुएशन ज्यादा। A low degree of dispersion of two series of the data, on the other hand, would indicate that two series are uniform and homogeneous। अगर दो सीरीज की जो डिस्पर्शन है उनकी वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि दोनों सीरीज आपस में मिलती जुलती हैं, होमोजीनियस है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा, स्टडी ऑफ वेरिएशंस में हेल्प इन may be helpful in analyzing why large variations occur। डिस्पर्शन की स्टडी करके हमें यह भी पता लगता है कि जो लार्ज वेरिएशंस हैं वो क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी हम आफ्टरवर्ड्स जो है पता लगा सकते हैं। दिस में बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द वेरिएशंस इटसेल्फ। तो अगर वेरिएशंस हैं, एक बार तो पता लगा लेते हैं वेरिएशंस हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि इन वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या करें। नेक्स्ट आ जाता है बोल बोल के गला बैठ जाता है, सॉरी। Measures of dispersion are helpful in the study of other statistical techniques like correlation, regression, etc. etc. तो जो भी measures of dispersion है ये help करते हैं further statistical analysis के लिए। For example, हम correlation को भी standard deviation के थ्रू निकाल सकते हैं और regression में भी standard deviation का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई statistical measures हैं जिसमें जो है standard deviation का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने की बात ये है कि अगर हमें डिस्पर्शन आती होगी तो ये फर्दर स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।